राहुल गांधी के रेस के घोड़े मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नई मुसीबत में फंस गए हैं। हालांकि इस मुसीबत को आमंत्रण जीतू भैया ने ही दिया है। एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जीतू पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने उन्हें 5 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। मामला वीर भारत न्यास के 500 करोड़ की जमीन का है। जीतू का आरोप था कि सरकार ने श्रीराम तिवारी को 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दी है, जबकि जमीन ट्रस्ट को दी गई है, वो भी सरकारी ट्रस्ट को। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। वीर भारत न्यास की ओर से अधिवक्ता हरीश मेहता का कहना है कि राजनीति में सवाल पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन आरोप लगाने से पहले सबूत भी होना चाहिए। उनका दावा है कि जिस जमीन को लेकर घोटाले की बात कही जा रही है वह संग्रहालय निर्माण के लिए नियमानुसार आवंटित की गई है और इसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है। न्यास का यह भी कहना है कि वीर भारत न्यास कोई निजी संस्था नहीं है, बल्कि शासकीय न्यास है, जिसके अध्यक्ष हमेशा से प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे में 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने का आरोप जनता को गुमराह करने की कोशिश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने 26 जून 2026 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में वीर भारत न्यास को लेकर 500 करोड़ का घोटाला और 1 रुपए में ज़मीन सौंपने का जो आरोप लगाया था, उस आरोप के संबंध में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि उनको ऊपर इस आरोप के अलावा अन्य मिथ्या लांछन और लगाए गए थे और उन सारे मिथ्या लांछनों के आधार पर जो उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत जो है हानि पहुंची है। उसके संबंध में हमने अभी वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू तिवारी को पटवारी को एक नोटिस दिया है कि वह जो उन्होंने बगैर कोई तथ्यों की जानकारी लिए बगैर कोई प्रूफ के उन्होंने जो आक्षेप हमारे पक्षकार के ऊपर लगाए हैं, तिवारी जी के ऊपर जो आक्षेप लगाए हैं, उसके संबंध में हमने आज उनको डिफेमेशन का नोटिस दिया है। संस्था का दावा है कि उसके पास हर फैसले से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं और अब मामला कानूनी तरीके से लड़ा जाएगा। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि चुनावी मौसम आते ही आरोपों का पारा भी चढ़ जाता है, लेकिन जब आरोपों की जगह अदालत लेने लगे तब बहस की राजनीति से निकलकर कानून की किताबों में पहुंच जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जीतू पटवारी अपने आरोपों को दस्तावेजों के दम पर साबित करेंगे या फिर यह मामला राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर अदालत में तय होगा, क्योंकि लोकतंत्र में आरोपों की उम्र लंबी नहीं होती, सबूतों की होती है। अब लगातार जानकारी के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।